कृष्णा। तो ऋषि कुमार प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन जो अमावस्या है उसके दिन जो दामोदर बंधन लीला हुई उसकी चर्चा की। और मैं हमेशा जितने बार भी मैंने इसकी चर्चा की, इस महीने में कई बार मैंने चर्चा की अलग अलग प्रवचनों में, और हर बार मैंने ये बात बताई कि ये लीला अमावस्या के दिन हुई थी, लेकिन आज के दिन मैं भूला हुआ था। जब इन्होंने कहा कि आज के दिन हुई थी तो मुझे याद आया। तो हमेशा तो मैं बताता हूँ कि अमावस्या के दिन हुई थी लीला, आज के दिन मैं भूला हुआ था। वैसे तो क्या है कि इसके दिन, आज के दिन जो है दामोदर लीला का ही मतलब अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए थी, तो श्लोक ना लिया जाता, दामोदर बंधन लीला, उखल बंधन लीला का ही मतलब पूरा का पूरा प्रवचन होता तो ज़्यादा उपयुक्त होता। कि आज के दिन जो अमावस्या कार्तिक की अमावस्या है, तो कार्तिक की अमावस्या ये महीने का बिल्कुल बीच का दिन होता है। तो महीने के बिल्कुल बीच के दिन में भगवान ने लीला की थी, और इसका जो है स्मरण पूरे महीने किया जाता है। सेंट्रल पॉइंट पूरे महीने का, कार्तिक के महीने का बिल्कुल सेंटर आज है अमावस्या के दिन। तो इसमें एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि लीला तो बहुत विस्तृत है, लेकिन एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जब भगवान ने वृक्षों को गिराया, वृक्ष गिरे धड़ाम से, इतनी तेज़ आवाज़ हुई, बहुत तेज़ आवाज़ हुई हैं, और उनसे जो है वो नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। वृक्ष की योनि से उनका उद्धार हो गया। उन्होंने स्तुति की, भगवान की स्तुति की, प्रणाम की, वंदना की, और आज्ञा लेकर के फिर उत्तर दिशा की ओर चले गए। और फिर भागवत में ये भी वर्णन है कि जैसे ही आवाज़ इतना जो है वृक्षों के गिरने की आवाज़ हुई, सब ब्रजवासी आ गए वहाँ, और वो कह रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वृक्ष कैसे गिरे, कैसे गिरे, और कोई समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि किस इतनी तुरंत अगर ब्रजवासी आए वृक्षों के गिरने से, तो जो है ब्रजवासियों ने क्यों नहीं देखा नलकूबर मणिग्रीव जो निकले वृक्षों से और भगवान की स्तुति की प्रार्थना की। तो ये जो प्रश्न है ये मतलब बना रहेगा। जीव गोस्वामी ने जो अपनी गोपाल चंपू में जो व्याख्या दी है बड़ी मतलब सही व्याख्या है। तो उनका ये कहना है जीव गोस्वामी का कि पूरे ब्रज में इसकी इतनी तेज ध्वनि हुई वृक्षों के गिरने की कि ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए, और कितने एक घड़ी तक मूर्छित रहे। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, 24 मिनट तक सब ब्रजवासी मूर्छित हुए, इसलिए कोई आया नहीं। और 24 मिनट के अंदर ही जो है वो जो नलकूबर मणिग्रीव हुए निकले वृक्ष से, स्तुति की, प्रार्थना की। 24 मिनट तक पूरा उन्होंने अपना टाइम ले लिया, और 24 मिनट के बाद जब उनको होश आया तब वो आए वहाँ पर कि कैसे गिरा, कैसे। और जो बच्चे थे उनको जो है उस आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो जो है अपना बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा जो है एक उत्सव हुआ हो जैसे, उनको तो भय भी नहीं लगा। तो वृक्ष गिरे, है ना। और जब ब्रजवासी पूछते कैसे गिरे वृक्ष, कैसे गिरे, तो जो बच्चे हैं वो बताते कैसे गिरे, उसमें क्या दिक्कत है, कैसे गिरे, हैं समझने में क्या दिक्कत है। कि कृष्ण ने जो है खींचा वो खल को और गिर गए वृक्ष। और हमने तो 2 दिव्य पुरुषों को भी निकलते देखा है जो कृष्ण की जो है परिक्रमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो सब ब्रजवासियों ने कहा ये बच्चों का प्रलाप है, बच्चों का प्रलाप है। तो जब बुद्धि लगाए तो कैसे समझ सकता है कोई व्यक्ति कि उखल के खींचने से जो है ये वृक्ष गिर गए, और छोटे बालक ने वृक्ष गिराए कैसे, तो बुद्धि से बिल्कुल बाहर ये सब बात है। तो एक बिंदु ये है। और फिर श्लोक का जो अर्थ है, इसमें एक बड़ी गहराई है कि पुरुष जो है यहाँ जीवात्मा को कहा गया है, पुरुष जीवात्मा को कहा गया है। लेकिन गीता में भगवान ने जीवात्मा को प्रकृति कहा है, साथ में ध्यान प्रकृति कहा है, परा प्रकृति। तो परा प्रकृति है तो और भगवान ही परम पुरुष, तो जीवात्मा जो है परा प्रकृति है। तो प्रकृति को जो है परम पुरुष ही भोगते हैं। पुरुष जो है का अर्थ है भोक्ता। तो
जो भगवान है वो परम पुरुष हैं, तो वो जीव भी उनकी एक प्रकृति है, और आह्लादनी प्रकृति जो है, राधा रानी में जितनी प्रकृति हैं तो भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, सब प्रकृतियों के भोक्ता हैं भगवान। लेकिन फिर भी यहाँ पुरुष कहा गया है, इस श्लोक में पुरुष है, पुरुषो व्यति, तो क्यों संवसता पुरुष में, पूर्व में निवास करने के कारण जीवात्मा को पुरुष कहा गया है, वैसे पुरुष नहीं। पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो पुर में निवास करे, तो शरीर रूपी जो पुर है, नवद्वारपुर, 9 द्वार वाला पुर है, इसमें निवास करता है तो पुरुष। तो जीवात्मा इस दृष्टि से पुरुष है कि इस शरीर रूपी पुर में निवास करता है, लेकिन वैसे तत्व की दृष्टि से ये पुरुष नहीं है, प्रकृति है। हाँ, जब पुरुष का अर्थ भोक्ता माना जाता है तो जीवात्मा पुरुष नहीं है, हाँ, भगवान ही पुरुष है, भोक्ता है वो, है ना। तो हाँ, पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, समवसता पुरुष नहीं। और भगवान जो है जीव के ऊपर जो नियंत्रण करते हैं, तो वो भी उनका जो है एक एन्जॉयमेंट है, वो भी जो है भोग रहे हैं जीवात्मा को, हैं। जैसे कि जो इंद्रियां हैं वो विषयों को भोगती हैं, तो विषयों को भोगते हैं, दृश्य जो नेत्र हैं वो दृश्य को भोगते हैं, रूप भोगते हैं, जो कान है वो शब्द को भोगते हैं। तो इंद्रियां जिस प्रकार से विषयों को भोगती हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है परम पुरुष जो है वो जीवात्मा के हृदय में है, और वो भी जीव को भोगते हैं। किस प्रकार से भोगते हैं, वो भी आनंद लेते हैं, माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ है माया, माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। क्यों भगवान भ्रमित करते हैं? क्योंकि जीवात्मा चूँकि ईश्वर बनना चाहता है, पुरुष बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, तो वो भोक्ता बनने के लिए और ईश्वर बनने के लिए आवश्यक है कि उसको जो है भ्रमित किया जाए। तो जीवात्मा को जो है भगवान भ्रमित करते हैं, वो सोचता है कि हाँ मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ ना। तो भगवान जो है प्रत्येक जीव के ऊपर जो है अपना नियंत्रण करते हैं, और उनका जो है आनंद इस प्रकार से ही है कि जो भक्त हैं उनको तो आनंद देते हैं। तो माता यशोदा को भी भगवान ने जो है मतलब अपने नियंत्रण में रखा, और इस प्रकार से माता यशोदा की इंद्रियों को उन्होंने जो है गाइडेंस किया कि माता बांधें कृष्ण को। तो ये भी जो है भगवान का भोग है। भगवान जो है माता यशोदा को यश देना चाहते हैं कि कृष्ण को उन्होंने बांधा, जो परम पुरुष हैं, जो सबसे बड़े नियंता हैं, तो उनको भी बांधा। तो भगवान का यह भी एक आनंद है कि माता यशोदा को वो जो है ऐसा यश देना चाहते हैं, है ना। और जो जितने जीव हैं जो अपराधी हैं, जो भगवान का अपराध करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, तो उनको भी दंड देते हैं भगवान। तो भगवान जो है उसका भी जो है एक प्रकार से आस्वादन करते हैं। तो भगवान का जो है हर प्रकार से नियंत्रण होता है जीव के ऊपर, और वो गलत दिशा में भी जीव को जो है भगवान नियंत्रित करते हैं, क्योंकि जीव जो है ईश्वर बनना चाहता है इस कारण से। तो भगवान हर प्रकार से नियंत्रण करते हैं, और इस प्रकार से वो भोगता है। हरे कृष्ण।